नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के जलगांव से पीएम मोदी का बड़ा बयान, बोले महिला अपराधों पर बना रहे हैं सख्त कानून। कोलकाता कांड पर सीएम ममता बनर्जी को जमकर धोया। कोलकाता कांड में बड़ा एक्शन, अब पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पहुंची सीबीआई। फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर के ठिकानों पर भी छापा। आरोपी संजय राय का जेल में हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट। दिल्ली में बड़ी राजनीतिक उठापटक, विधानसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। बीजेपी में शामिल हुए आम आदमी पार्टी के कई पार्षद। यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासत तेज। बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया ऐलान, किसी भी चुनाव में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से नहीं करेंगे गठबंधन। भारत के सब्र का इम्तिहान ले रहा बांग्लादेश, पहले 5 भारतीयों को पकड़ा, अब बॉर्डर पर रुकवाया बीएसएफ का काम। सीमा पर बढ़ता जा रहा तनाव। सबसे पहली खबर में बात पीएम मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महाराष्ट्र के जलगांव पहुंचे। इस दौरान पीएम ने 11 लाख नई लखपति दीदी को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। वहीं पीएम मोदी ने इस दौरान कोलकाता कांड पर ममता बनर्जी को जमकर घेरा। पीएम मोदी ने महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मुद्दे पर कहा कि आज मैं एक बार फिर देश के हर राजनीतिक दल से कहूंगा और राज्य सरकार से कहूंगा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध अक्षम्य पाप है। दोषी कोई भी हो, वो बचना नहीं चाहिए। महिलाओं पर अत्याचार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए हमारी सरकार कानूनों को भी लगातार सख्त कर रही है। नए कानूनों में नाबालिगों के खिलाफ यौन अपराधों के लिए मृत्युदंड और आजीवन कारावास का प्रावधान किया गया है। बेटियों से शादी के नाम पर धोखाधड़ी के कई मामले सामने आए हैं। अब भारतीय न्याय संहिता में भी शादी के झूठे वादे और धोखे को स्पष्ट रूप से परिभाषित कर दिया गया है। अब तो सख्त ऐलान कर दिया है पीएम मोदी। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी को घेरने की कोशिश की जा रही थी ममता बनर्जी के द्वारा। बंगाल में जो कुकृत्य हुआ है उसमें ममता बनर्जी की पूरी राजनीति अपसाइड डाउन हो गई, पूरी साख इकबाल सब खत्म हो गया। और मामले को ट्विस्ट देने के लिए ममता बनर्जी ने कल एक चिट्ठी लिख दी कि प्रधानमंत्री जी 15 दिन के अंदर कड़ी से कड़ी सजा मिले ऐसा कानून बनना चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने आज रिस्पॉन्ड कर दिया कि कानून तो बाद में काम करेगा, पहले बचाना बंद करो। अपराधियों को बचाने का काम जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार, उसकी पुलिस कर रही है, पहले उस पर लगाम लगाने की आवश्यकता है। लेकिन पॉलिटिशियन तो प्रधानमंत्री मोदी भी है। उन्होंने 2-3 चीजों के साथ एक चीज और घुसा दिया। अभी देखिए, ये लोग सब भागेंगे, अभी सारे लोग भागेंगे। इन्होंने कहा कि नाबालिगों के साथ बलात्कार के केस में फांसी, रेप के केस में उम्र कैद, ऐसा कानून उसका समय आ गया। इतना ही नहीं, महिलाओं को धोखा देकर नाम बदल के, है ना, अनवर जो है वो अनिल बन जाता है, शादी कर लेता है, लव जिहाद को अंजाम देता है। और ऐसे केसेस में भी सख्त प्रावधान। अब होगा क्या? ये लेफ्टिस्ट उठेंगे, कहेंगे नहीं नहीं, मृत्युदंड नहीं होना चाहिए, बड़ी दिक्कत होती है इनको मृत्युदंड से। तो एक तो मामला वो हो जाएगा, और दूसरा, जहां आपने कहा कि नाम बदल करके, धोखा दे करके, फरेब करके, शादी का झांसा दे करके आप अपनी आइडेंटिटी छुपाकर आप ये जो उल्टे पुल्टे काम करते हो, उसमें भी कड़े कानून लाए जाएंगे। ये सब मौलवी मौलानाओं के पीछे पीछे नाचने वाली पॉलिटिकल पार्टीज तथा कथित सेक्युलर पार्टीज ये पार्लियामेंट में भाग खड़ी होगी। बट यही समय है इनको धर दबोचने का। प्रधानमंत्री मोदी को शीघ्र इस तरह के कानून, पार्लियामेंट तो बाद में,
पहले ऑर्डिनेंस ला करके लागू करना चाहिए। जी, अगली खबर में बात कोलकाता कांड की। कोलकाता कांड मामले में नया अपडेट सामने आया। क्राइम वाली जगह आरजीकर हॉस्पिटल में कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच के लिए सीबीआई की टीम अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष के घर पहुंची। इसके अलावा 4 और ठिकानों पर भी सीबीआई की एंटी करप्शन ब्रांच ने दबिश दी। इसमें फॉरेंसिक टीम के डॉक्टर के ठिकाने भी शामिल रहे। वहीं कोलकाता केस के मुख्य आरोपी संजय राय का जेल में पॉलीग्राफी टेस्ट पूरा हो गया है। कहा जा रहा है कि सीबीआई ने पॉलीग्राफी टेस्ट के जरिए यह जानने की कोशिश की है कि इस अपराध को संजय ने अकेले अंजाम दिया है या नहीं, क्या किसी ने उसे अपराध करने के लिए कहा था। सीबीआई ने संजय राय और संदीप घोष के संबंधों को भी जानने की कोशिश की है। अब क्या होगा, अब तो हो गया। देखिए, हर 1 घंटे में कहानी में कुछ न कुछ ट्विस्ट आ जा रहा है। एक बात क्लैरिटी से समझ लीजिए कि हत्या इस संजय राय ने किया है, रेप अकेला संजय राय ने किया है। दिस हैज बीन प्रूवन बियॉन्ड डाउट। एक इस चीज को हटाइए, लेकिन उसे जब पूछताछ की जा रही है तो वो कह रहा है कि मैं निर्दोष हूं, मुझको फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है ये अभी नहीं बता रहा है। कल तक तो उसने गुनाह कबूल कर लिया था कि हमने किया है, लेकिन आज ऐसी अचानक से ये बात क्यों कह रहा है कि मुझे फंसाया जा रहा है। इस सवाल का जवाब आज के सीबीआई एक्शन में ढूंढिए। अचानक से कल शाम में सीबीआई को यह केस सुपुर्द कर दिया जाता है जिस पे एसआईटी काम कर रही थी। तब तक ये जो प्रिंसिपल है इसके चेहरे पे शिकन नहीं थी, उसको यकीन नहीं था, उसको इल्म नहीं था कि अचानक से सीबीआई एक्शन में आ जाएगी और सवेरे सवेरे दरवाजा खटखटा देगी। अब सीबीआई के सूत्र क्या बता रहे हैं? सीबीआई के सूत्र एक अलग कहानी बता रहे हैं, और वो कहानी ये है कि संजय राय ने तो किया, लेकिन जिस तरह का घोटाला इस आरजीकर हॉस्पिटल में हो रहा था, ये पापी लोग हैं, पापी हैं। क्योंकि अब तो डॉक्टर्स चीख चीख के बता रहे हैं कि वहां पे कोई अनजान आदमी मर गया, डेड बॉडी आ गई, किसी का एक्सीडेंट में हो गया, कोई भिखारी है, कोई गरीब है, उसके बॉडी को कोई क्लेम करने के लिए नहीं आया, उसको यह बांग्लादेश भेज रहा था। यह आदमी इस तरह का पाप कर रहा था और इसके लिए डेड बॉडी बॉर्डर क्रॉस करेगा, 4 डिस्ट्रिक्ट को क्रॉस करके। तो इसका मतलब एक रैकेट चल रहा था। अब सवाल यह पूछा जा रहा है कि क्या उस डॉक्टर बिटिया को हॉस्पिटल के अंदर चल रहे सारे प्रपंच के बारे में जानकारी मिल गई थी? क्या वो कोई खुलासा करने जा रही थी? क्या थ्रेट आ गया था प्रिंसिपल को कि इस लड़की को रास्ते से हटाना जरूरी है? इस एंगल को अब तलाशा जा रहा है और इसलिए यह संजय रॉय भी कह रहा है कि हमें फंसाया जा रहा है। फंसा कौन रहा है? तो प्रिंसिपल फंसा रहा है। आज सवेरे जब सीबीआई वाले पहुंचे, 90 मिनट तक उसने दरवाजा नहीं खोला। बाहर से पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, सीबीआई वाले फोन कर रहे हैं, वो फोन नहीं उठा रहा है। मतलब ये कि वो कहीं और फोन कर रहा था कि बचा लो दीदी, हमको बचा लो। क्यों? लोग इकट्ठा होने लग गए बाहर, सीबीआई वाले डर गए। सीबीआई वाले कह रहे हैं कि भाई पुलिस को सीबीआई फोन कर रही है कि यहां सिक्योरिटी की व्यवस्था ठीक करो, यहां लोग इकट्ठा हो रहे हैं। लेकिन शायद ऐसा लग रहा है कि ये जो संदीप घोष, ये जो टीएमसी की दलाली कर रहा था प्रिंसिपल बनकर के, उसको मदद नहीं मिली और इसलिए 1.5 घंटे के बाद दरवाजा खोलना पड़ा। अभी इस कहानी की कई सारी परतें जमीन के अंदर दबी हुई है। आगे आगे जैसे कहानी बढ़ती जाएगी, ममता बनर्जी के लिए प्रॉब्लम बढ़ती जाएगी। जी, और अब बात केजरीवाल को लगे बड़े झटके की। राजधानी दिल्ली में सियासी पारा विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही तेजी से चढ़ रहा है। तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी भारी मुसीबतों का सामना कर रही है। वहीं आज आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 5 पार्षदों ने बीजेपी से हाथ मिला लिया और पार्टी की प्राथमिक सदस्यता भी ले ली है। वहीं इस डेवलपमेंट को विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी में एक बड़ी सियासी उठापटक के तौर पर देखा जा रहा है। कितना बड़ा झटका है आम आदमी पार्टी के लिए?
देखिए, आम आदमी पार्टी को सारे लोग छोड़ेंगे। ये कट्टर ईमानदार बन के आया था और कट्टर बेईमान निकला। मैं गलत नहीं कहता, ये हिंदुस्तान की राजनीति का नटवर लाल है। तो होता यही है, फ्रेंड सर्कल में भी आप देखिए कि कोई आदमी बहुत अच्छा लगता है आपको, ग्रुप में आ गया, घुस गया, बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका सही चरित्र मालूम चलता है तो क्या करते हैं आप? सारे लोग उसको बायकआउट कर देते हैं। तो जो लोग वहां हैं एक एक करके जाएंगे सब। बड़े बड़े लोग तो पहले चले गए, अब छोटे छोटे लोगों की बारी है। लेकिन जो लोग माल खा रहे हैं, शराब घोटाले का हिस्सा सबके पास गया होगा ना। ये जो एमसीडी के अंदर जो भ्रष्टाचार चल रहा है उसका सब लोग खा रहे हैं। स्कूल से जो उगाही हो रही है सब खा रहे हैं। ये ऐसा कोई डिपार्टमेंट बचा है दिल्ली के अंदर में जहां नोट खसोट नहीं हो रहा है? ये लोग खा रहे हैं आम आदमी पार्टी। देखिए चेहरा कैसा चिकना हो गया सबका, माल खा खा के। दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि आपने मीडिया को पैसे दे रखे हैं। एडवर्टीजमेंट अभी दिल्ली का खत्म होता है, पंजाब का शुरू हो जाता है, पंजाब का खत्म होता है, दिल्ली का शुरू हो जाता है। और मीडिया वाले दुनिया जहान में एसआईटी और पता नहीं, अभी देखिए बंगाल में हो रहा है, कैसे स्टिंग ऑपरेशन कर दिया एबीपी न्यूज वाले ने। भाई दिल्ली में रतौंधी हो जाती है तुम लोगों को, ये लोग नहीं करेंगे। क्यों? माल के चक्कर में। दिक्कत यह है कि मीडिया ने एक ठेका ले रखा है आम आदमी पार्टी की साख को बचाने के लिए, लेकिन ये जो नेता लोग हैं उसके अंदर उनको तो जमीनी हकीकत मालूम है। ये जो बच्चे की मौत हुई कोचिंग सेंटर के अंदर, उसने आम आदमी पार्टी को बहुत बड़ा डेंट दिया है। और इसलिए लोग अब पार्षदों को पकड़ रहे हैं अपने अपने इलाके में। पानी जमा होता है, लोग सीधे पार्षद को फोन कर रहे हैं। हमारे इलाके में लोगों ने घेर लिया पार्षद को कि कहां गायब हो। अब ये अकाउंटेबिलिटी, अब ऐसे में क्या हो रहा है कि पार्षद लोग जो है, अभी ये संख्या 20 के आसपास है पार्षदों की जो छोड़ के जाएंगे दूसरी पार्टी में। कुछ कांग्रेस में भी जाएंगे, कुछ बीजेपी में भी जाएंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ नहीं रहेंगे। तो एक तो लोग का एक्सोडस हो रहा है, वो अलग कहानी है। लेकिन दिक्कत क्या होने वाली है? अभी नए मेयर की चुनाव है, नया मेयर चुना जाना है। मामला फंस गया केजरीवाल। तुम तिहाड़ में बैठे बैठे जो है ये जो सपना बुन रहे हैं कि भाई 40 साल तक हम सरकार चलाएंगे, शीश महल का आनंद लेंगे, 9-9 लाख रुपए का पर्दा का जो है वो उसका हम ये देखेंगे जीवन में, जो है वो जकूजी बेडरूम में लगाया हुआ है सुने। तो ये सारी चीजें जो ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है। कारण क्या है कि लोग अब नाराज हो रहे हैं। अभी बाढ़ शुरू हो गया, पानी बढ़ता है, बारिश होती है तो पानी सड़कों पे, गर्मी होती है तो पानी गायब हो जाता है, पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है केजरीवाल के लिए मुसीबत बनते चली जा रही है। ये संख्या 5 बताई जा रही है, हमारे पास जानकारी है, ये 20 के ऊपर ये संख्या आगे जाएगी। जी, वहीं यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है, जमकर बयानबाजी भी देखने को मिल रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने ऐलान किया है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से किसी भी चुनाव में गठबंधन नहीं करेंगे। मायावती ने कांग्रेस और सपा पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की उपेक्षा का आरोप लगाया और कहा कि कांग्रेस ने कभी भी उन्हें जीते जी या मरने के बाद भी भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में कांशीराम के देहांत पर राजकीय अथवा राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया था। इनकी ऐसी दोगली सोच, चाल, चरित्र से जरूर सजग रहे। बसपा सुप्रीमो ने सवाल उठाया कि कांग्रेस ने इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी जाति जनगणना क्यों नहीं कराई। मायावती इतना ज्यादा क्यों भड़क गई है? देखिए, मायावती के एग्जिस्टेंस का सवाल है। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ, मायावती का जो परफॉर्मेंस रहा बहुत ही खराब, और अब ये एनालाइज किया जा रहा है। मायावती, उनके रणनीतिकार सब बैठ के ये तय कर रहे हैं कि भाई आखिर हुआ क्या। तो ये मालूम चल रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उनके वोट बैंक को काट के खा के चली गई। रिजर्वेशन के नाम पे, तो संविधान के नाम पे, बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पे ये जो है वो खेल कर गए और आपके लोग टूट गए। मायावती का काडर तोड़ देना मायावती के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है और इसलिए उन्होंने 2-3 फैसले लिए। पहला फैसला यह है कि जो 10 उपचुनाव होने वाले हैं, इसमें 10 सीटों के ऊपर वो उम्मीदवार उतारेंगे। अभी तक क्या होता था, मायावती, उनका राजनीति का स्टाइल अलग है।
वो उपचुनाव में कभी उम्मीदवार देती भी नहीं थी, प्रचार करना तो छोड़ दीजिए, वो कभी उतरती भी नहीं थी। इस बार न सिर्फ वो उम्मीदवार दे रही है, वो प्रचार भी कर रही है। और क्यों? क्योंकि जो राहुल गांधी की जो भाषा है, देखिए उधर का पूरा कंपार्टमेंट खाली हो गया है राहुल गांधी का। वो प्रयागराज में भाषण दे रहे थे, वो बोले थे कि अभी तक कोई मिस इंडिया दलित नहीं बनी है, ओबीसी नहीं बनी है। ये दिमाग जो है, मेंटल बैलेंस जो है, भाई पहले तुम बता दो तुम पहले हो कौन, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, ये बताना जरूरी है। क्योंकि आप हर चीज में अगर जात ढूंढना चालू कर देंगे तो पहले लोगों को यह बताना जरूरी है आपको कि आप किस जात के हो। जात सिस्टम में हो भी नहीं, या हो तो वो कैसे हो। अभी 4 दिन पहले हमने एक स्टोरी की है, तमाम गर्लफ्रेंड्स इसकी, कोई हिंदू नहीं, दावा ब्लिट्ज ने किया, 2 बच्चे हैं, चर्च जाते हैं, राहुल गांधी के 2 बच्चे भी हैं, वो चर्च जाते हैं। यह सवाल रिपोर्ट में आ रहा है, हमने स्टोरी किया, आप जाकर के देखिएगा। सोनिया गांधी ने कभी अपना धर्म नहीं बदला, शी इज स्टिल अ रोमन कैथोलिक। आपको यहां जाति नजर आ रही है। और ये बाबा भीमराव अंबेडकर जाति वाति कर कर आके बीजेपी का वोट परसेंटेज, सीटें कम आई। यूपी में वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ, इनकी सीटें इसलिए बढ़ गई, वो मायावती का वोट खा करके चले गए। तो मायावती छोड़ थोड़ी देगी, मायावती लड़ेगी, मायावती लड़ेगी और दलितों को बताएगी कि ये जो है ना राहुल गांधी, ना तो ये हिंदू है और ना ही, अच्छा मैं जाते जाते एक बात बता दूं, वो बांग्लादेशी वो ब्लिच में जो खुलासा हुआ है, ये राहुल गांधी के 2 बहुत ही प्रिय व्यंजन है, जो 2 चीज बहुत अच्छे से खाता है, वो जहां जाता है विदेश में तो वही खाता है। वो एक है बेकन, फ्राइड बेकन, ये मतलब हुआ पोर्क, सुअर का मांस, और दूसरा बीफ स्टिक खाता है। ये क्या? गौ मांस। तो गाय और सुअर दोनों का मांस खाने में उसको बड़ा स्वादिष्ट लगता है। ये हम नहीं कह रहे, ये छपा हुआ है, अभी तक डिनाइल नहीं आया है। और जब तक ये लोग चुप रहेंगे तब तक ये माना जाएगा कुछ स्टोरी सही है जी। और आखिरी खबर में बात बांग्लादेश की। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से ही पश्चिम बंगाल के कूचबिहार इलाके में बॉर्डर पर तनाव की घटनाएं सामने आई। बांग्लादेश ने भारतीय सीमा पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा मवेशियों को रोकने के लिए लगने वाले बाड़ पर रोक लगा दी है। इसके साथ ही पूरे इलाके में सावधानी बरतने के लिए गश्त तेज कर दिया गया है। बीएसएफ के एक टॉप ऑफिसर ने मीडिया को बताया कि मवेशी बाड़ का निर्माण दोनों देशों के बीच 2012 में हुए समझौते के अनुसार किया जा रहा है। जब हमारे कर्मी मवेशियों के लिए बाड़ के निर्माण की निगरानी कर रहे थे, तब बीजीबी के कर्मी वहां आए और उन्होंने आपत्ति जताई। बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच अक्टूबर में होने वाले सैन्य बलों की मीटिंग में यह मामला उठाया जा सकता है। ये क्या कर रहा है बांग्लादेश? बांग्लादेश तो गया, खत्म। अब देखिए, यह मवेशी का मामला नहीं है, बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में सप्लाई होती है, ये पश्चिम बंगाल से, खास करके मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, जो बंगाल का जो बॉर्डर है, और स्मगलिंग का रास्ता है वो, और स्मगल करके या हिंदुस्तान की चीजों को बांग्लादेश पहुंचाया जाता है। आप उसमें बाड़ लगा दोगे, वहां पे सिक्योरिटी टाइट कर दोगे बांग्लादेश में, तो लोग साबुन के लिए तरस जाएंगे, साबुन के लिए तरस जाएंगे। ये स्थिति उनकी है। अब मामला कुछ और चल रहा है, उनको ध्यान भी भटकाना है। क्यों ध्यान भटकाना है? अब तक जब से सरकार बन गई है, नई सरकार तथा कथित, और हिंदुस्तान में रवीश कुमार, अजीत अंजुम, ये सब पागल टीम जो है इन लोगों की, कांग्रेस पार्टी की, नाच रहे थे ये लोग, डेमोक्रेसी आ गई, डेमोक्रेसी आ गई। कल मैंने एक तस्वीर देखी, वहां के सुप्रीम कोर्ट के एक जज को घसीटा जा रहा था। जब तक मैं वीडियो शुरुआत में मैंने देखा, मुझे लगा किसी भिखारी वकारी को पकड़ लिया है, लेकिन बाद में जब स्टोरी आगे बढ़ी तो मालूम चला तो सुप्रीम कोर्ट का जज है। जजों को घसीट घसीट के मारा जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, और ये रवीश कुमार, ये अजीत अंजुम नाच रहे थे कि डेमोक्रेसी आ गई। क्राइसिस ये है कि जब से नई सरकार बनी है, ये अमेरिकी स्टूज, अमेरिका का कठपुतली प्रोफेसर यूनुस, अभी तक इसने एक फैसला नहीं लिया है।
आप बता दीजिए, गूगल करके देख लीजिए कि सरकार ने अभी तक कोई एक भी फैसला लिया हो। क्यों नहीं ले पा रहे? कारण क्या है कि एक तरफ से चाइना का प्रेशर है, एक तरफ से अमेरिका का प्रेशर है, दूसरी तरफ जिहादियों का प्रेशर है, फिर आईएसआई के नेटवर्क का प्रेशर है, कुछ बीएनपी का प्रेशर है। ये तो अपने ही दबाव में, ये क्या वो प्रोफेसर फ्रांस में रह रहा था, अभी पेरिस में रह रहा था, आपने इंपोर्ट करके बुलाया, अमेरिका ने भेजा कि जाओ हमारी दलाली करो वहां पे। 1 महीने और, भले आदमी है वो, पढ़ा लिखा आदमी है, 1 महीना और डिसीजन नहीं ले पाएगा। जब लोग थू थू करना चालू करेंगे, वैसे ही फ्लाइट पकड़ेगा, पेरिस चला जाएगा। घर छोड़ा नहीं है अभी तक, पेरिस में उसका घर अभी भी इंटैक्ट है, ताला बंद करके नहीं आया है। तो ये सारी चीजें हो रही है, तो फिर क्या किया जाए? आर्मी क्या करेगी वहां पे? क्योंकि ये तो आर्मी ने सारा टेकअप कर लिया है मामला। तो आपको ध्यान भटकाना होगा। ध्यान कैसे भटकाओगे? तो बॉर्डर पे कुछ क्रिएट करोगे। किसके साथ बॉर्डर है? बॉर्डर सिर्फ इंडिया के साथ है। कुछ म्यांमार वगैरह के साथ अगर होता कुछ तो वहां पे कुछ करते, लेकिन इधर तो इंडिया के साथ ही बॉर्डर है। एंटी इंडिया वहां पे एक चल रहा है। तो एक डाइवर्सिटी टैक्टिस, आप भाई इंडियन आर्मी के सामने तुम्हारी औकात है? बीएसएफ वालों के सामने तुम्हारी औकात है? ये बेसिकली आर्मी चूंकि अब राजनीति में आ ही गई है, तो वो राजनीति कर रही है। इसका खामियाजा बांग्लादेश को बहुत महंगा पड़ने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश और विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।